मुक्ति केवल एक ही तरह की होती है ज्ञान मार्ग में, वो है कि ये ज्ञान कि मैं पहले से मुक्त हूँ। इससे मुक्ति, उससे मुक्ति, ऐसी मुक्ति वैसी मुक्ति बिल्कुल नहीं है यहाँ पर, ज्ञान मार्ग में नहीं है। और ज्ञान का अंत क्या है? ये जान लेना कि मैं क्या हूँ, मेरा तत्व क्या है, वो ज्ञान का अंत है, बड़ा छोटा सा है। तो ज्ञान का अंत तब नहीं होता जब किसी तरह की मुक्ति होती है, उसको हम अंत नहीं कहते। ज्ञान का अंत तब होता है जब कोई अज्ञान न बचे। अज्ञान का अर्थ है कल्पना, मान्यता, धारणा, मनोविकार, अजीबोगरीब विचार, इस तरह के जो संग्रह किए गए हैं चित्त में, उनका विनाश, उनका सफाया ज्ञान का अंत है। अनुभव से कभी मुक्ति नहीं होगी। अनुभव अनंत है। अनुभव का कोई अंत नहीं होता, कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका शुरुआत भी नहीं है, अनादि अनंत है। जैसे कि मैं हूँ अनुभव करता, न शुरुआत है न अंत है। शुरुआत ही नहीं हुई उसकी तो अंत भी नहीं होगा, समयहीन है। घटनाओं का अंत होता है, घटनाओं की शुरुआत होती, घटनाओं से भी मुक्ति नहीं होती। तो ज्ञान का अंत तभी होता है जब अज्ञान का अंत होता है, और कोई अंत है नहीं ज्ञान का, बड़ी जल्दी होता है। जो माया का ज्ञान जो हम कहते हैं वो इतना ही है कि सब कुछ माया है, सब कुछ झूठ है। और जो उसका माया का जो भी विस्तार में ज्ञान होता है उसको ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको विज्ञान कहेंगे। ज्ञान नहीं है वो। जो आत्मज्ञान होता है वही सच्चा ज्ञान है, वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही एकमात्र ज्ञान है जो जिसको जानने के बाद सब कुछ जान लिया जाता है। क्योंकि कुछ है नहीं जानने के लिए, फिर इतना ही जानने के लिए इस अस्तित्व में कि मैं क्या हूँ, इससे ज्यादा कुछ है नहीं जानने का। किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। और ये ज्ञान भी नकारात्मक है कि मैं ये नहीं हूं और मैं वो नहीं हूं। जो बच गया वही मैं हूं, जो अपरिवर्तनशील रहा वही मैं हूं, जो अनुभव नहीं है आना चना वही मैं हूं। ये आत्मज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान है ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान को हम ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, लेकिन वहां ज्ञान और अज्ञान मिल जाते हैं, लोप हो जाता है, विलय हो जाता है। जो सच है वो भी चला जाता है, जो झूठ है वो भी चला जाता है। सत्य असत्य परिभाषित नहीं है, अद्वैत का स्तर है, वहां पे द्वैत की परिभाषा लगती ही नहीं है। तो वहां पे ज्ञान भी नहीं है, अज्ञान भी नहीं है, और दोनों है, ज्ञान भी है अज्ञान भी है, और दोनों का भाव भी है। तो ब्रह्म ज्ञान कुछ खास ज्ञान नहीं होता। जैसे कि सभी जानते हैं कि ज्ञान अनुभवों का व्यवस्थीकरण है, संगठन चित्त की स्मृति में। और अद्वैत कोई अनुभव नहीं है, वहां पे अनुभव का विलय होता है, अनुभव कर्ता में योग होता है। ये अद्वैत का स्तर है। तो यहाँ पे ज्ञान नहीं होता, फिर भी हम उसे ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि यही ज्ञान है। देखो कि ज्ञान नहीं होगा, यही ज्ञान है कि दो नहीं है, समाप्त, दो भी नहीं है। फिर क्या है वो नहीं पता चलता, वो बुद्धि के परे है। बुद्धि द्वैत में ही कार्य करती है, क्योंकि द्वैत से ही निकली, विभाजन वृत्ति से बुद्धि बनी है। चित्त की विभाजन जो वृत्ति है वही बुद्धि के मूल में है। विभाजन नहीं होगा तो बुद्धि भी नहीं चलेगी, बुद्धि की क्रिया नहीं होगी। तो एक ही तरह का ज्ञान है। देखिए अंत में